भीष्म बाबा ने कहा मैं 10,000 वीर रोजाना मार रहा हूं फिर भी लांछन लगा दिया। तो दुर्योधन ने कहा सोच तो इसी बात का है, 10,000 वीर रोजाना मर रहे पर पांडवों में से एक भी नहीं मरा। बार बार जब लांछन लगाया तो भीष्म बाबा ने प्रण ले लिया, कल के युद्ध में 5 पांडवों को जान से मार दूंगा। अगर यह काम नहीं कर पाया तो मुझे भीष्म मत कहना। पांडव पक्ष में शोक की लहर दौड़ गई और कौरव पक्ष में खुशी की लहर दौड़ गई। पांडव जब लौट करके गए हैं डेरा पे तो कुंती ने पूछी कन्हैया से, लला जाइए युद्ध बंद करवाओ। काय को बुआ? लला जब मेरे 5 ही जिंदा ना रहेंगे तो राज गद्दी को क्या करूंगी मैं? कन्हैया बोले बुआ तुम चाहो तो मैं चाह करके भी भीष्म बाबा से नहीं लड़ सकता। हां अगर तुम्हारी इच्छा हो तो दरा उठाई जरूर कर दूंगा। कुंती ने की तो लल्ला दरा उठाई कर दो। और देखो एक बात और बताऊं तुम्हें, यादवों में भगवान कृष्ण जैसा राजनीतिक नेता आज तक नहीं हुआ। महाभारत का युद्ध कन्हैया ने करवाया और भाई बुआ से क्या करें, अगर तुम चाहो तो धरा उठाई में कर दूं। तो आज द्रौपदी को साथ में लेकर के कन्हैया चले हैं कुरुक्षेत्र में। और एक बात और बताऊं साथ ही साथ, महाभारत के युद्ध में 18 दिन 18 रात 3.5 जीव सोए नहीं थे। कोको द्वै तो जाइए, एक कन्हैया और दूसरी द्रौपदी। आज द्रौपदी चली है आगे, जब डेरा से निकले तब कन्हैया आगे हथे और जो डेरा से नेक दूर निकले तब द्रौपदी आगे कन्हैया पीछे पीछे हैं। चले दोनों और देखिए विधि का विधान हुआ ये। लगाई रही कुरुक्षेत्र में फेरा, लगाई रही कुरुक्षेत्र में फेरा। लगाई रही कुरुक्षेत्र में फेरा, लगाई रही। लगाई रही कुरुक्षेत्र में फेरा। आधी रात पे डोल रही है, डोल रही है। देखे डेरा डेरा लगाई रही। और 50 रुपए का पुरस्कार आया है। भूपेंद्र यादव, और उन्होंने एक सवाल किया है कि अर्जुन का वध किसने किया था, तो एक बार बता दीजिए। तो अर्जुन का वध किया था उनके ही लड़का बब्रावाहन ने मणिपुर पे, जब अश्वमेध यज्ञ किया था पांडवों ने। लगाई रही कुरुक्षेत्र में फेरा, लगाई रही। अर्ध रात पे डोल रही है, देखे डेरा डेरा, लगा रही कुरुक्षेत्र में फेरा। और क्या देखा एक डेरा के अंदर, अरे माला घूम रही बाबा की, रही भीष्म की, रन को तंगरा सहरा लगाई रही।
आधी रात पे डोल रही है, देखे डेरा डेरा लगा रे कुरुक्षेत्र में फेरा। माला घूम रही भीषम की, रन को टंगरो सेरा, लगा रे कुरुक्षेत्र में फेरा। और देखो 3.5 जी बताए मैंने, कन्हैया, द्रौपदी और तीसरे भीषम बाबा। कन्हैया को नींद इसलिए नहीं आती थी, दिन में तो घोड़ा हाँकते अर्जुन के, और रात में गणित काटते थे, संसारधीश थे, किन्हें बचाना है कल के युद्ध में, किन्हें मरवाना है, सब रात जामे निकल जाते थी। और द्रौपदी क्यों नहीं सोती थी? 18 रात क्यों नहीं सोई? द्रौपदी दुर्गा के अवतार थी, दिन में तो युद्ध देखती थी दूर से बैठ करके, और रात में खप्पर लेकर के घूमती थी। और भीषम बाबा को क्यों नींद नहीं आती थी? 18 रात 18 दिन नहीं सोए। अगर काऊ बाबा के नादन में लट्ठू बज जाए और फिर बाबा से जी पूछी जाए बाबा कितलंग को मत जाए, तो बाबा क्या बतावेगो? सब दिन तो युद्ध करते थे और रात में भगवान का भजन करते थे। काउलंग को मत तो चाहे कौर बनवाए चाहे पांड बनवाए, मत तो बाबा को ही। नींद नहीं आती थी, भजन कर रहे भगवान का रात में। द्रौपदी ने कही कन्हैया से, भैया बाबा आंखें बंद करके भजन कर रहे हैं, जा डेरा में भीतर। तो भगवान बोले जाओ पाए पकड़ के बैठ जाओ। सो द्रौपदी गई, पाए पकड़ के बैठ गई, और भीषम बाबा ने हाथ उठा करके आशीर्वाद दिया। क्या हाथ उठाई कहीं बाबा ने, कहीं भीषम ने, सुहाग अमर होई तेरा लगाई रही। हाथ उठाए कई बाबा ने, सुहागा अमर होए तेरा, लगा रही कुरुक्षेत्र में फेरा। आशीर्वाद दिया तेरो सुहाग बनो रहे। सो ये आशीर्वाद पाए के द्रौपदी लौटे आई। और ये 101 रुपए का पुरस्कार आया है यादव बैटरी हाउस पुरदिन नगर, विकास यादव, बंटी यादव। कामना करते हैं सदैव समाज का सम्मान मिलता रहे। द्रौपदी ने कही भैया जी कही थे सुहाग बनो रहे। कन्हैया बोले तो फिर जाओ लौट के, अब की बार की बात पूछियो, दिन में कई सो बात पूरी होगी कि अब कही का सो। द्रौपदी लौट आई। अब आज दई बाबा, जो द्रौपदी की आवाज बाबा के कान में गई, सो हाथ से माला छूट गई, माला छूट गई। द्रौपदी हाँ बाबा काय को आई बेटा? मैं बाबा जी पूछे वे आई, अब बात कही कही सो सही होगी कि दिन में कही सो। भीषम बाबा बोले तू आई नहीं देर पहले? हाँ बाबा मैं ही आई, पैर छुए। तो सुन, तूने सवाल किया जवाब दूंगा मैं, पर मैं एक बात सुन ले। बोले भीतर बाइली बाई के लिए, लिबाई के लिए, सलहंगीर जो तेरा लगाई रही। बोलिए गोविंद भगवान के। भीषम बाबा ने कही भीतर बाएं लिबाएं के लिए, सलाह गिर जो तेरा, लगाए रही कुरुक्षेत्र में फेरा। द्रौपदी लौट आई। कन्हैया ने पूछी का कही है? भीषम बाबा ने का कही तुम? भैया तुम्हें बुलाए रहे भीतर। कन्हैया विचार कर रहे मोए
कितना बल होता है ब्रह्मचर्य में। ब्रह्मचारी के सामने जाने के लिए साक्षात ब्रह्म डेरा के बाहर खड़ा कांप रहा है। पतों ने कहा खंगे कर रही हिम्मत करके पहुंचे। बाबा प्रणिपात खुश रहो। का पुछवाई द्रौपदी से, का पुछवाई तुमने? कन्हैया बोले मैंने कहा पुछवाई है, तुम्हारे परिवार की बात है, तुम्हारे परिवार की बहू है द्रौपदी, सवाल द्रौपदी ने किया है तो जवाब तुम्हें देना होगा। भीष्म बाबा बोले सवाल मुझसे हुआ है, जवाब भी मैं दूंगा, लेकिन कन्हैया ये द्रौपदी साधारण स्त्री नहीं है, दुर्गा के अवतार है ये, अग्नि कुंड से पैदा भई अग्निसेनी है ये, और जादना जे पैदा भई तब जाके पान में दिव्य चप्पलें आई। वे चप्पलें कहां हैं? अगर वे चप्पलें जाके पान में आज होती तो पान की आवाज से पहचान लेता कि द्रौपदी आई है। मैंने तो दुर्योधन की पत्नी समझ के आशीर्वाद दे दिया है, और बिना चप्पल के अगर ये नंगे पैर चले तो पृथ्वी भार सहन नहीं करती। वे चप्पलें कहां हैं जाके, और नंगे पांचली बा को वजन किन्ने सहन करो। कन्हैया बोले बस इतनी सी बात। तो सीधो हाथ ऊपर करके बगल में से चप्पल निकाल के पकड़ा दी। बाबा चप्पल तो जे हैं, और जितनी देर जी नंगे पैर चली है उतनी देर का वजन मैंने अपने सिर पे धारण किया है। भीष्म बाबा बोले धन्य है प्रभु, साक्षात ब्रह्म भक्तों की चप्पलें बगल में दावे फिर रहा है, तो हमारी तो औकात दिखाए। द्रौपदी बात तो यही सही रहेगी जो अव्याल कही सो, लेकिन कन्हैया तुम ध्यान रखना, कल के युद्ध में आज तुमने मेरा पेड़ तुड़वा दिया है, कल के युद्ध में तुम्हारा पेड़ तुड़वा दूंगा। अगर ये न कर पाया तो गंगा का बेटा मत कहना। कन्हैया द्रौपदी को लेके चले आए। कुंती ने कही का हो लला? कन्हैया बोले भूआ ते तो 5 बज गए, पर मेरी बात चली गई गड्ढा में। क्यों? वो तो मोइया माल में कल फंदा पड़ेगा। अर्जुन से कही सोन, सोने का टाइम नहीं है। भगवान ने अर्जुन जगाओ, रात में देख सोए को टामना है। और देखो हमारे जितने भी कमेटी के युवा बच्चे हैं और जितने भी यहां हमारे इस गांव के युवा बच्चे हैं और क्षेत्र के, ध्यान करें। एक पुलिस के बड़े अधिकारी अपने आवास पर रात में अंदर सो रहे थे। सोना भी जरूरी है और सोना नहीं भी जरूरी है। बड़े साहब पुलिस अधिकारी आवास में अंदर सो रहे थे, और जो छोटे छोटे ना यहाँ थे सिपाही सब बंदूक लें और गेट पे सिक्योरिटी की नौकरी कर रहे। का हुआ झीका आवे दूसरों का पता नहीं है ड्यूटी कहां लगी। अगर साल को कोई बात हैगी तो कितनी परेशानी आवेगी। जगते रहो। एक ने कही एक बात बताओ भैया, किस्मत हमारी हुआ कि हमें सब रात जगत निकल जाते हैं, और किस्मत इन सावजी की वो सब रात सोबत निकल जाते हैं। नौकरी बेऊ कर रहे हैं, नौकरी हम कर रहे, वे सोए के पैसा ले रहे हैं, हम जगवे के पैसा मिलता है। उन्हें तनख्वाह खूब मिलते हैं और हमें गिने चुने मिलता है। और रिश्वत आवे तो उन्हें गड्डी की गड्डी मिलती है, हमें 100-200 रुपया में बेला देते हैं। और बड़े साहब जी रात में सिपाही की बात सुनते रहे, सोई उन्हें चैन ना पड़ो, आए बिस्तर छोड़ के। कौन सा सिपाही था उल्लू का पट्टा जो कह रहा था साहब को सोए की नौकरी मिलते है? डर के माए सिपाही सिर पटाए गए। साहब ने कही सुन देख, जब तुम सोते थे तो मैं सारी रात जागता था। साहब ने कही अंदाज लगाना आप लोग, सोने में कितना अंतर होता है, कब कब सोना चाहिए। साहब ने कही सुन, जब तुम सोते थे तब मैं सारी रात जाग करके पढ़ता था, और तुम सोए तब सोए ना चैन से। बाप मेहताई ने की लला पढ़ ले, तो नेक नजर करी के बाप मेहताई सोए गए, हारे थके। सोई लड़का ने, अब तो घर घर में बिजली की व्यवस्था है। पहले बुजुर्गों से पूछना, दिया जलते थे, दिया बुझाओ, और काऊ काऊ को तो जत्ता ही रह जाता, तो कॉपी पे मुंह धरो सोए गो। साहब ने कही सुन, जब तुम सोते थे तब मैं सारी रात जाग करके पढ़ता था, उसका नतीजा यह है
जो तब मैंने नींद खोई सो देखा आज बड़ी नौकरी पे हूं, और तुम जो सोते रहे ना अब सारी जिंदगी जागते रहोगे, नौकरी करते रहो नहीं सिकौड़ी की। भगवान बोले सोए को टाइम ना है अर्जुन, तो चल मेसन। सो अर्जुन जगह लेके पहुंच गए डेरा पे। भीषम बाबा के जौरा अर्जुन ने जाके 5 जो कही बाबा क्या तो लड़ाई बंद कर दे, क्योंकि तुम्हें तो इच्छा मृत्यु को वरदान मिलो, वो तुम हटोगे ना रणभूमि से तब तक हम कुछ करना पाएंगे। या तो युद्ध बंद कर दो या हमारा बांट हमें दिलवा दो। भीषम बोले लला कैसी बात कर रहे हो, तू जान तो है ना असली छत्री का धर्म क्या है, एक योद्धा का धर्म क्या है। देख युद्ध में त्याग नहीं सकता, मैं योद्धा हूं, और बांट इसीलिए नहीं कर सकता कि मेरे अधिकार में कोई वस्तु नहीं है। भीषम बाबा बोले है वीर वही जो मरे रण में, खटिया पर प्राण गमाए नहीं। है वीर वही जो मरे रण में, खटिया पर प्राण गमाए नहीं। चाहे सम्मुख काल लड़े आरी को भज पीठ दिखाए नहीं। जवाब दिया होनहार को तुम दुपहरिया सत के बीच श्री करतारी। होनहार को तुम दुपहरिया सत के बीच श्री करतारी। हाथ पकड़ के अब भीषमनी और नाती से कही उच्चारी। और देखिए अपने यहाँ की जो प्रोग्राम की वीडियो है, ये प्रोग्राम देखने के लिए बाबू यादव यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। बाबू यादव कृष्णा स्टूडियो यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। ये तुम्हारे यहाँ जो जन्माष्टमी के उपलक्ष्य में प्रोग्राम रखा गया है, ये कृष्णा स्टूडियो बाबू यादव यूट्यूब चैनल के माध्यम से देखने के लिए मिल जाएगा। चलते चलते एक लाइन का कीर्तन, और मैं कमेटी से अनुरोध करूंगा मुझे भी भैया कार्यक्रम में कल जाना है, मुझे भी विदाई दे दीजिएगा। कि मेरे घर मुरली बजाए जइयो कान्हा, मेरे घर बंसी बजाए जइयो कान्हा। मेरे घर मुरली बजाए जइयो कान्हा, मेरे घर बंसी बजाए जइयो कान्हा। नहाइवे को पानी में यमुना से लाई, नहाइवे को पानी में यमुना से लाई। मलमल की साबुन नहाए जइयो कान्हा, मलमल की साबुन नहाए जइयो कान्हा। मेरे घर बंसी
बजाए जइयो कान्हा, मेरे घर बंसी बजाए जइयो कान्हा। बोलिए आनंद कंद भगवान की जय हो।